नमस्ते दोस्तों, सोम योगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विजय है और मैं एक प्रमाणित योग शिक्षक हूँ। इस चैनल का उद्देश्य योग और आयुर्वेद की शिक्षा को आम जन तक बड़े ही सरल भाषा में पहुँचाना है। दोस्तों, योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनियों और योग गुरुओं ने इसे आसान बनाने में बहुत ही अहम योगदान दिया है। योग गुरुओं ने इसे आसान बनाकर घर घर तक पहुंचाया है। लेकिन आज भी कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जिसकी वजह से वे योग को अपनाने में सहज नहीं होते। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं और आप मिलकर इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। पहला और सबसे प्रमुख मिथ है, योग का अर्थ हिंदू है या फिर योग को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। योग एक जीवन शैली है जो हमें सही और स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बताती है। इसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आजकल विदेशों में इसका प्रचलन बड़ी तेजी से हो रहा है। दूसरा मिथ है, योग के लिए शरीर का लचीला होना जरूरी है। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी लचीलापन जन्म से लेकर पैदा नहीं होता। जब भी आप आसन और व्यायाम करते हैं तो लचीलापन समय के साथ स्वतः ही आ जाता है, भले ही उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी व्यायाम नहीं किया हो। तीसरा मिथ है, योग केवल पुरुषों के लिए है या फिर योग केवल महिलाओं के लिए है या फिर योग केवल युवाओं के लिए है। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत अवधारणा है, क्योंकि योग को अपनाने के लिए खुली विचारधारा की जरूरत है। योग जाति, धर्म, लिंग या उम्र में भेदभाव नहीं करता। इसीलिए इसे बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी अपनाकर अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। चौथा मिथ है, योग वजन घटाने की एक साधारण प्रक्रिया है। यह मिथ उन लोगों के दिमाग में होता है जो योग को केवल आसन समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, योग अपने आप में एक गूढ़ शब्द है। आसन योग का एक हिस्सा है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें जो आसन है वो योग का हिस्सा है। योग अपने आप में एक कला है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर उन्नति पा सकते हैं। पांचवा मिथ है, गर्भावस्था के दौरान योग नहीं करना चाहिए। ये केवल यहाँ तक सही है कि गर्भावस्था के दौरान जो आसन निषिद्ध हैं वे नहीं करने चाहिए। लेकिन इसके अलावा किसी योग गुरु के सानिध्य में गर्भावस्था के दौरान भी योग को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। छठवां मिथ है, योग करने में समय नष्ट होता है। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। आप अपने समय अनुसार योग कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों घंटों तक अभ्यास करें। आप केवल 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिदिन करने चाहिए। सातवां मिथ है, चोट या बीमारी के समय योग नहीं करना चाहिए। ये केवल यहाँ तक सही है कि यदि आप किसी विशेष अंग में चोट या किसी विशेष बीमारी से पीड़ित हैं तो उनसे संबंधित जो निषेध योगिक प्रक्रियाएं हैं उन्हें ना करें। इसके अलावा आप बड़ी आसानी से योग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको घुटने में चोट लगी है तो घुटने से संबंधित कोई भी अभ्यास ना करें। इसके अलावा आप बड़ी आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा आपके मन में और भी मिथ हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई मिथ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।